नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो भी इकोनॉमिक टाइम्स का है। ये आर्टिकल लिखा है प्रणब दाल समांता जी ने। इन्होंने कहा है कि टाइम अब आ गया है कि इंडिया को रीअसेस करने की ज़रूरत है, रीसेट करने की नहीं, अपनी जो रिलेशनशिप है विद चाइना। कुछ पार्ट्स में, नॉट इन सम पार्ट्स बट एंटायरली हम देखें तो इंडिया को इंटरफेयर करने की अब ज़रूरत है। अगर देखा जाए लद्दाख की बॉर्डर के कारण जो सिम्टोमेटिक का जो बीजिंग का लार्ज पॉलिटिकल डिस्डेन है, ये सालों से चल रहा है और उन्होंने जो चाइना है उसने अभी तक एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं किया है और ना ही प्रोएक्टिवली इसको चेक किया गया है। तो इंडिया का जब अब गोइंग प्रोफाइल देखा जाए, अब टाइम आ गया है कि आपको ग्लोबल कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है चाइना के साथ, और नए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए तो फ्रेश अप्रोच की हमको ज़रूरत होगी। ये सही है कि ये वाइज़र नहीं है इंडिया के लिए कि वो फाइट स्टार्ट कर दे बिटवीन द टू मेजर पावर्स, लेकिन लास्ट टाइम इंडिया को बहुत ऐसे सिचुएशन का सामना किया गया था जिसने उन्होंने नॉन अलाइनमेंट का जो मार्ग है वो लिया था। लेकिन 1962 में जो चाइना है उसने लिमिटेशन लगा दी थी इस पॉलिसी पर, स्पेशली अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखें तो उसके तर्ज पर। करंट बिल्डअप अगर हम देखें, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लद्दाख में है अभी देखने को मिलता है, काफ़ी सीरियस है, बिगर इन साइज़ है, वाइडर इन एरिया डिप्लॉयमेंट है चाइना का, और बहुत सारे अर्लियर जो स्टैंड ऑफ थे उससे कहीं हद तक बड़ा है। इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप है अब डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं। 4 पॉइंट अगर हम देखें जो कि गलवान और पेंगोस हैं सू में है, बट जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो चुके हैं। आर्टिलरी जो अक्रॉस द लार्जर लेंथ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वहाँ पर देख सकते हैं हम। और चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने लगभग 5,000 से ज़्यादा जो ट्रूप्स है वो डिवीज़न एरिया पे लगाकर तैनात करके रखे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए, डोकलाम की अगर हम जैसी सिचुएशन नहीं है अभी, और इंडियन टेरिटरी में जो डिस्प्यूट है वो देखने को मिल सकता है। ये की फैक्टर है जो डिस्टिंग्विश करता है इस जो सिचुएशन है उसको प्रीवियस सिचुएशन से। बट ये इंडिया का रिएक्शन नहीं है चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन इस टाइम जो चाइना का रिएक्शन है, इंडिया ने जो रोड बिल्डिंग एफर्ट किए हैं लद्दाख रीजन में। मर्च थ्रू अगर देखें 2,10,000 जो चाइना ने हेक्टिक कंस्ट्रक्शन किया था ताकि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके और अपनी एक्सेस को बढ़ा सके, और डिप्लॉयमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कर सके। बट बहुत सारे ओकेशंस में इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन एक अलग तरीके से उनका अप्रोच था। एज अ रिज़ल्ट अगर हम देखें, दोनों पावर्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन हमेशा से रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के। चाइना के फेवर में ही अभी तक देखा जाए तो जो भी स्टेप्स हैं उन्होंने लिए हैं। इंडिया अब वो स्टार्ट कर रहा है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है कुछ साल बाद जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही थी। और इसी के कारण से जो चाइना है उसने जो उसका जो रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी नेगेटिव या नैरो हम कह सकते हैं। चाइना की जो पॉलिसी है वो हमेशा रही है मी अपमैनशिप की। अगर हम देखें अगर पुराने प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो चाइना है हमेशा उसे इंडिया को डिनाई करने की बात किया है रिस्पेक्टेबल पैरिटी से, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। जैसे कि उसने न्यूक्लियर पैरिटी देने के लिए उसने ब्लॉक कर दिया था इंडिया जब यूएस से जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, जो कि एनएसडी का एक पार्ट है। तो इसके कारण देखा जाए तो चाइना हमेशा से इंडिया को पीछे रखने की कोशिश में रहा है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है चाइना के लिए जो कि लद्दाख में चल रही है, वो देख सकते हैं कि हम चाइना की पॉलिसी अभी भी वैसी की वैसी ही है। अगर हम देखा जाए तो इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि यूएस के साथ में भी चाइना का जो है वो डिस्क्रिपेंसीज चली रही हैं।
सारे जो अकाउंट्स है ये डिकूपल कर दिए गए हैं यूएस और चाइना के बीच में। साथ ही साथ जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी जो 3 डिसीजन है उन्होंने लिया है वन गो में। पहला तो डिसीजन उनका था कि वो चाइना से जो सारे जो इनपुट्स है वो बंद कर देंगे। साथ ही पहला नेक्स्ट जो हम देखें तो वो है हांगकांग को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था यूएस के द्वारा, उसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है। क्योंकि जो चाइनीज़ बैंक है उनका अगर देखा जाए तो मेजर जो बिज़नेस है उनका इंटरनेशनल जो डॉलर्स का जो बिज़नेस एक्सचेंज होता है वो हांगकांग से होता है। और इस डिसीजन के साथ ही जो चाइनीज़ जो इकोनॉमी है उसको कहीं ज़्यादा धक्का मिलेगा। सेकंड अगर हम देखें, जो चाइनीज़ स्टूडेंट है जो रिसर्च वीज़ा लेते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो ऊपर के रहते हैं, तो ये सीधे सीधे हमको ये पता चलता है कि रिसर्च स्टूडेंट है उनको जो अगर पीएलए को लिंक करना है वो हाई रिस्क पे है। और ये पर्टिकुलर कंसर्न की बात है इस सिस्टम में जो इंटरप्रेशन है एसोसिएशन ऑफ पीएलए का, उस कंडीशन में लार्ज नंबर जो एस्पिरेंट है उनको, जो चाइनीज़ स्टूडेंट है उनको वीज़ा स्क्रूनिटी के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब उनके वीज़ाज़ को स्क्रूटिनी किया जाएगा या उनको इवेल्युएट किया जाएगा।